नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। ये अपनी स्तुति की चर्चा चल रही है, देव स्तुति अति पुण्योदय माया। ये याद है आप लोगों को स्तुति? सुनीता आंटी नहीं है याद? सुधा जी नहीं है याद? शिमला भाभी को भी नहीं है याद। ये वाली स्तुति किसमें मिलेगी? ये स्तुति जिनेंद्र रचना में भी है। मैं आज इसकी फोटो भेजूंगी। ये बालबोध पाठमाला भाग 3 में भी है, मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैं अभी भेज देती हूँ। और मनोहर आंटी आपको तो याद है? हाँ, बालबोध पाठमाला भाग 3 में है, जिनेंद्र रचना में भी है। और भी जो कोई पूजन पाठ की पुस्तकें होती है उनमें मिल जाती है। मेरे पास जो है उनमें तो कहीं भी नहीं मिली मेरे को। नहीं मिली? चलिए मैं भेज देती हूँ। मैं देखती हूँ वाली अगर मिल जाए। किसी ने कहा नहीं मुझे तो मेरे को ध्यान भी नहीं रहा। मनोहर आंटी आप आपको कुछ याद पूछे है? थे ना? नहीं, आप क्या पूछे थे मुझे पता नहीं, मैं अभी भी आई हूँ। हाँ, अति पुण्य उदय में माया, ये स्तुति याद है आपको? नहीं आपको भी याद नहीं? अरे पूर्णिमा आंटी आपको तो याद है? आपको याद है? हाँ, चलिए, मतलब बहुत कम लोगों को याद है। मैं फोटो भेजू। ये भी स्तुति बहुत अच्छी है और हमें याद करनी चाहिए। आप लोग कोशिश करना कि इसको याद कर सकें। एक मिनट में ये फोटो भेज देती हूँ ग्रुप में, फिर चालू करते हैं अपन। कल अपन ने 2 छंद कर लिए थे, इसमें 4 छंद हैं। एक बार पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। पाए अनंत दुख अब तक जगत को, निज जान कर सर्वज्ञ भाषित जगत हित कर। धर्म नहीं पहचान कर, भवबंध कारक सुख प्रहारक। विषय में सुख मान कर, निज पर विवेचक ज्ञानमय। सुख निधि सुधा नहीं पान कर। अर्थ ख्याल में आता जा रहा है आप लोगों को? कल जो अपन ने अर्थ कर लिया था। तब पद मम उर में आए, लखी कुमति विमोह पलाए। निज ज्ञान कला उर जागी, रुचि पूर्ण स्वहित में लागी। रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। मन में हुई अब भावना, तब भक्ति में जाऊं रंगा। प्रिय वचन की हो टेव, गुणिगण गान में ही चित पगे। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। यहाँ तक की चर्चा हमने कल कर ली थी कि सबसे पहले तो इसमें बताया कि आज तक हमने आपको जाना नहीं, आज हमारे पुण्य का उदय आया है, आपके दर्शन पाए हैं
और आज तक आपको जाने बिना हमने कैसे कैसे दुख पाए और वो दुख क्यों पाए, वो चर्चा पहले छंद में की। इसके बाद में अब जब आपका स्वरूप हमने जान लिया तो हमारे में क्या परिवर्तन हुआ, पहले हम कैसे थे, ये पहले छंद में बात बताई कि पहले हम ऐसे दुखी थे और वो दुख का कारण क्या था वो बताया। फिर अब आपका जब स्वरूप जान लिया तो क्या परिवर्तन आया कि रुचि लग गई है सत्संग में, आत्महित में, मन में ये भावना हो रही है, आदतें कैसी बदल गई है, पहले कैसी आदतें थी, निंदा, चुगली, झूठ बोलने की, अप्रिय वचन की हो टेव, तो ये इस तरह से अब मुझ में क्या बदलाव आया ये अभी बताया। यानी पहले छंद में भूतकाल बताया और दूसरे छंद में वर्तमान की बात करी। अब तीसरा छंद है, इसमें समझ लीजिए भावना, भविष्य की भावना कर रहे हैं। कब समता उर्मिला लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू वन जाकर। अब मेरी स्थिति तो ऐसी हो गई है, आत्मिक की रुचि लग गई है, सत्संग में मन लगने लगा है और शास्त्रों का मनन चिंतन करने का यही मेरी भावना है। अब और क्या भावना है कि कब समता उर्मे लाकर, मैं अपने उर्मे, अपने हृदय में, अपने मन में कब समता धारण करूंगा। समता मतलब कि जो भी कोई परिस्थिति हो, अरिमित्र महल मसान कंचन कांच, निंदन थुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण, में सदा समता धरण। इसका नाम है समता। यानी जो भी कोई परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में समभाव, उसका नाम है समता। तो मेरे हृदय में ऐसी समता कब आएगी। अब हम आपके सामने प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान के सामने प्रार्थना कर रहे हैं कि कब समता उर्मे लाकर, मैं समता, हे भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं अपने हृदय में ऐसी समता ले आऊंगा। और फिर क्या होगा, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, द्वादश यानी 12, अनुप्रेक्षा यानी भावनाएं, 12 भावनाएं भाऊंगा, उसको भाकर समता उर्मे लेकर आ जाऊं, समता उर्मे लाकर, और 12 अनुप्रेक्षा, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर। और क्या होगा, ममतामय भूत भगाकर, ये जो ममता अर्थात मोह, मिथ्यात्व, ये जो है वो भूत के समान है। देखो मोह को एक तो उपमा दी जाती है मदिरा की, मोह महामद, मोह को मदिरा की, शराब की उपमा दी जाती है। यहाँ पर मोह को भूत की उपमा दी जा रही है। भूत लग जाता है जब क्या होता है, भूत लग जाता है जब क्या होता है, बोले शिमला भाभी, भूत लग जाता है जब क्या होता है, देखा होगा किसी को भूत लग गया। देखा तो नहीं, लेकिन टीवी में देखा तो क्या ना, हिलता रहता है वो। हिलता रहता है। चलिए और कोई बताएंगे, भूत लग जाता है जब क्या होता है। अपने आप में नहीं रहता वो। हाँ, अपने आप में नहीं रहता, बढ़िया, कुछ का कुछ बोलता है। हाँ। जो अपना है उसको अपना नहीं मानता, जो अपना नहीं है उसको अपना मानता है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, कुछ पता नहीं रहता है उसको अपना, और अपने स्वरूप का, अपने घर का, अपने परिवार का। कभी माता को पत्नी बोले, कभी पत्नी को माता बोले, और कुछ अलग सी, कभी कमजोर सा हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा पावर में आ जाएगा। ये सब भूत लग जाता है जब ऐसे काम होते हैं ना। अपन कभी कभी ऐसे बोलते जाने इसको कौन सा भूत, भूत सवार हो गया, भूत लग गया। कभी कोई अपने घर में भी कोई ऐसा करे उलट पुलट सा काम, तो ये मोह है, ये भूत के समान है। मोह पिशाच, पिशाच की भी उपमा दी जाती है। और टोडरमल जी साहब ने इसके लिए उदाहरण दिया है, मोहन धूल। ये मोहन धूल भी वही, बुरकी डाल दी, भूत लग गया, तो वो बुरकी डाल देता है कोई, ये तो सुना होगा ना, बुरकी डाल देते हैं। हम मतलब नजर बंद कर लेते हैं, कुछ ऐसा होता है कि कुछ जादू टोना मंत्र कर दिया किसी ने अपने ऊपर, ऐसा कुछ, मतलब कोई ग्रहित मिथ्यात्व वाली बात नहीं, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब किसी का कुछ बुरा होना हो और कोई इस तरह के भाव करे, कोई मंत्र वगैरह पढ़े और सामने से किसी का बुरा होना हो, तो वो उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा बन जाता है। और अगर नहीं बुरा होना हो तो कितने ही मंत्र पढ़ो, कुछ नहीं होता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो किसी ने कोई ऐसा जादू टोने वाला मंत्र पढ़ा और हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, खुद ही खुद अपनी
चूड़ियां उतार के दे दी, लो चैन उतार के दे दी। वो आता है कोई लुटेरा, कुछ मंत्र पढ़ता है, और ये क्या है, वो मोहन धूल, वो भूत के समान इस तरह का। तो मोह को पिशाच की, भूत की, मोहन धूल की ये उपमा दी जाती है। ये भूत लग गया है, ममता में भूत, ये भूत लग गया है। तो शरीर को आत्मा कहता है, आत्मा को शरीर कहता है, सुख के कारण को दुख का कारण कहता है, दुख के कारण को सुख का कारण कहता है। कुछ खबर नहीं है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी कहता है हम तो सुखी हैं। पूछो कोई भी आपको, मैं अब चिट्ठी पत्री का तो जमाना नहीं रहा, मैसेज आते हैं, हाउ आर यू, आई एम फाइन, जब आंसर एक ही है, सेट। बीमार भी हो रहा हो तो लिखेगा आई एम फाइन, बढ़िया मजे में, पूछते ही तो ये हम इसी में मजे में हो जाते हैं। हम संसार के जो भी परिस्थितियां बनती हैं और अपने आप को समझते हैं मजे में है, इसी में आराम में हो जाते हैं। जैसे ऐसा होता है ना, समझ लो मेरी उंगली में लग गई, बहुत दिन हो गए, काम नहीं कर पाती हूँ इससे, अभी 3 उंगलियों से काम करने की आदत हो गई, अभी कोई इसी में मजे में है। अब कोई ऐसा ही नहीं लगता है कि अपन को कुछ इलाज करना चाहिए, इसी में मजे में है, बढ़िया है, ठीक है। तो ऐसा ही संसार में जो जो स्थिति बन गई है, जो परिस्थिति बन रही है, जैसे दुखी की अवस्था चल रही है, उसी में मजे में है। ये किसका काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये ममता में भूत लगा हुआ है ना, ये भूत के कारण। तो जो यानी सुख दुख की अवस्था में ही अपने आप को सुखी मान रहे हैं, ये मोह रूपी भूत का काम है। तो वो दिन कब आएगा, जब हम अपने हृदय में समता धारण करेंगे, जब हम 12 भावनाएं भाएंगे, और ये मोह रूपी जो भूत हमारे ऊपर लगा हुआ है, इस मोह रूपी भूत को भगाकर मुनि व्रत धारूं वन जाकर, मैं कब मुनि बनूंगा, वो दिन कब आएगा, उसकी भावना भा रहे हैं। मेरे में आत्मा की रुचि तो जग गई है, लेकिन अभी तक भी मैं घर में अटका हुआ हूँ। तो हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मैं मुनि व्रत यानी मुनि राज के जो व्रत है, महाव्रत है, उनको धारण करूंगा। और वो कहाँ पर, वन जाकर, यानी मुनि बनने के लिए। ये कौन सी ममता, कौन सा मोह भगाना है, कि भी जो घर गृहस्थी से मोह चढ़ा हुआ है, घर गृहस्थी का मोह लगा हुआ है, उस मोह को भी दूर करके, देखो मुनि बनने से पहले गृहस्थ अवस्था में ही जो मिथ्यात्व दर्शन मोह है वो तो दूर हो गया, सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो गृहस्थी में भी वो ममता, वो मोह तो दूर हो गया, दर्शन मोह तो। लेकिन अभी गृहस्थी में है, मुनि नहीं बन पा रहा है, तो ये भी मोह है कि नहीं है। अभी सम्यक दर्शन हो गया, चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है, वो घर में है, ठीक है, उसको मोह है कि नहीं है। चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि को मोह है कि नहीं है, कि है भी और नहीं भी है। अकेला है आंसर नहीं होगा, अकेला नहीं है आंसर भी नहीं होगा, अनेकांत है, स्याद्वाद है, कि उसको दर्शन मोह तो नहीं है इसलिए नहीं है, लेकिन चारित्र मोह बचा है ना, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी चली गई, ये तो नहीं है उसको मोह। लेकिन अप्रत्यय ख्यानावरण, प्रत्यय ख्यानावरण और संजुलन जन्य मोह है। तो ये यदि हम गृहस्थी में हैं और मिथ्यात्व का अभाव भी हो गया है, तो भी ये फिर कौन सा मोह भगाने की बात कर रहे हैं मुनि बनने के लिए, कि जो चारित्र मोह बचा है, इसको बोलते हैं चारित्र मोह। अप्रत्यय ख्यानावरण, प्रत्यय ख्यानावरण, संजुलन, इनका अभाव कब होगा, तो वो दिन कब आएगा जब हम अपने हृदय में समता धारण करेंगे। जब मैं अपने हृदय में समता धारण करूंगा, 12 भावनाओं को भाऊंगा, और 12 भावनाओं को भाकर, और ये जो चारित्र मोह बचा है, इस मोह को भी भगाकर और वन में जाकर मुनि बन जाऊंगा। ये घर गृहस्थी छोड़कर, ये घर गृहस्थी वास्तव में ये जंजाल जैसी लगती है। सम्यक दृष्टि जीव घर में रहता है, इसीलिए घर में गेही पे ग्रह में न रचे, जो चलते भिन्न कमल है। घर में रहता तो है, लेकिन वो घर में आसक्त नहीं होता है। जैसा कमल वो पानी में रहता है, लेकिन पानी में भीगता नहीं है, डूबता नहीं है, पानी उसके अंदर घुसता नहीं है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में रहता हुआ भी वो घर गृहस्थी उसके अंदर नहीं घुसी हुई होती है। हम तो घर छोड़ के भी रहे ना, घर से दूर भी रहे, तो भी हमारे अंदर घर घुसा रहता है, और
वो सम्यक दृष्टि जीव घर में भी रहता है तो भी उसके अंदर घर नहीं है। एक अंतर अपन करते हैं संसार भावना और लोक भावना वाला। संसार हम कहाँ है और लोक कहाँ है? ये संसार हमारे अंदर है और लोक में हम रहते हैं। लोक से बाहर कहाँ जाएंगे? लोक में तो हम रहते हैं, लेकिन संसार कहाँ है? कि संसार हमारे अंदर घुसा हुआ है, संसार बाहर नहीं है। वो अपने मोहराग देश के परिणाम है, वही संसार है, वही मोह है। तो कब समता उर्मी लाकर, द्वादश अनुप्रेक्षा भाकर, ममतामय भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू वन जाकर, धर कर दिगंबर रूप कब, 8-20 गुण पालन करूं। हे भगवान, वो दिन कब आएगा कि जब मैं दिगंबर रूप धारण करूंगा? अब तक बहुत रूप धारण किए, बच्चे थे, छोटे थे तो तरह तरह के रूप माता पिता ने धारण करवा दिए, तरह तरह के कुछ पहना दिया, ड्रेस बना दी, फिर स्कूल में फैंसी ड्रेस में अलग अलग रूप बना लिए। और वो तो चलो बनाने के हैं, लेकिन अभी भी तो ये रूप है कि पहले हम बचपना था, बेटी थे, फिर बहू हो गए, फिर माता हो गए, फिर सासू हो गए, फिर दादी हो गए। ये सब क्या है? ये तो रूप है अलग अलग तरह के। तो ये अलग अलग बहुत सारे रूप तो धारण किए, लेकिन अब एक रूप कि जिस रूप को धारण करने के बाद दूसरा कोई रूप धारण नहीं करना पड़े, ऐसा कौन सा रूप है? वो है दिगंबर रूप। तो धर कर दिगंबर रूप। दिगंबर का अर्थ क्या होता है? शब्द अर्थ दिग होता है दिशाएं, दिग्व्रत होता है दिशाओं की मर्यादा लेना, वो दिग्व्रत है 10 दिशाओं में आवागमन की मर्यादा। तो दिग का अर्थ होता है दिशाएं और अंबर होता है वस्त्र। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो कहलाते हैं दिगंबर, यानी कि शरीर पे कोई वस्त्र नहीं है, दिशाएं ही वस्त्र है, अर्थात नग्न है। उधर कर दिगंबर रूप कब, 8-20 गुण पालन करूं। 8 यानी 8, 20 यानी 20, 8 और 20 28। 28 गुणों का पालन, 28 जो मूल गुण होते हैं मुनिराज के, उनका पालन कब करूंगा? ऐसी भावना भा रहे हैं। 2-20 परिचय सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। 2-20, 20 और 2 22, 22 परिचय है उनको, हमेशा सहूं सदा सह। 22 परिचय, परिचय किसे कहते हैं? परिचय प्राकृतिक आपदाओं को, प्राकृतिक आपदाओं को परिचय कहते हैं। और ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, परिस्थितियां हैं, ठंड सर्दी गर्मी भूख प्यास, ये सब प्राकृतिक परिस्थितियां हैं। तो इनको मुनिराज 22 प्रकार के होते हैं, ये उनको जीतते हैं। सह शब्द आता है, 22 परिचय सहते हैं, लेकिन सहते हैं का अर्थ मजबूरी में सहना नहीं है। हम लोगों का ये जो सहना शब्द है, ये मजबूरी वाला अर्थ में हम फील करते हैं उसको, लेकिन परिचय सहने का मतलब है उन परिचयों पर विजय प्राप्त करते हैं, मतलब वो परिचय उपस्थित होती हैं। परिचय का मतलब है वो परिस्थितियां, प्राकृतिक परिस्थितियां वो उपस्थित होती हैं, लेकिन फिर भी उसमें आकुलित व्याकुलित नहीं होते। इसका नाम है परिचय जय। तो ये कितने होते हैं? 22 प्रकार के परिचय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, किसी को याद है? बोली पूर्णिमा आंटी। क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नाग्न अरति, स्त्री चर्या निषिद्धा सह्या आक्रोश, बद याचना अलाभ, रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार, प्रज्ञा अज्ञान अदर्शन। बहुत बढ़िया। ये 22 परिचय है। अभी तत्वार्थ सूत्र में सूत्र आएगा 9वें अध्याय में। जिनको याद नहीं हो वो लिख लें। एक बार और बोल रही हूँ मैं। शुद्ध पिपासा, शुद्ध यानी शुद्धा, पिपासा यानी प्यास तृषा, शुद्धा तृषा, शुद्ध पिपासा, शीत उष्ण सर्दी गर्मी, शुद्धा तृषा शीत उष्ण दंश मशक। दंश मशक का अर्थ होता है डांस मच्छर, मच्छर वगैरह, मच्छर मक्खी जो भी कीट पतंगे जो काटते हैं वो दंश मशक। फिर है नागन्य यानी नग्नता,
नग्न रहते हैं मुनिराज, ये भी एक प्राकृतिक चीज है, और उसको भी सहन करना, कोई इंफीरियरिटी नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स किसी तरह का या और कोई जो परिस्थितियां हो, उस नग्नता को भी वो शांत भाव से सहते हैं, यानी उस पर विजय प्राप्त करते हैं। तो नागन्य या नग्नता। फिर अरति, अरति मतलब जो चीजें अपने को अच्छी नहीं लगती है, असुहावनी होती है। पर असुहावनी बहुत सारी चीजें होती है जो असुहावनी लगती है, वहां जंगल में रहते हैं, हर चीज अपने हिसाब से थोड़ी ना होती है, फिर भी उसमें वो दुखी नहीं होते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, तो वो है अरति परिषद है। फिर है स्त्री। स्त्री क्या परिचय है कि मुनिराज नग्न दिगंबर होते हैं, स्त्रियां आती हैं, अपने हाव भाव को ही दिखाएं अथवा नहीं भी दिखाएं, सज धज के आए, तो भी वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। स्त्रियों आएंगी, उपदेश सुनने आएंगी, आहार के समय प्रसंग बनेगा, अन्य किसी भी परिस्थितियों में कोई उनको डिगाने के लिए भी आ सकती हैं, आती हैं, इस तरह के हम देखते हैं प्रसंग उपसर्ग वगैरह के। और वैसे भी सामान्य रूप से स्त्रियां गुजरे, तो ऐसा नहीं कि वो बार बार में मुड़ मुड़ के देखें कौन आ रहा है ऐसे करके, तो वो उससे विचलित नहीं होते। ये स्त्री परिषद है। स्त्री के बाद में है चर्या। चर्या का मतलब है चलना। शैया, शैया का मतलब है सोना। फिर है आसन। आसन का मतलब है बैठना, यानी मुनिराज चलते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, इन सब कामों में भी बैठे बैठे थकान होती है, एक करवट से लेटते हैं जरा सी देर, उसमें थकान हो सकती है, चलने में थकान हो सकती है, तो ये भी उनकी प्राकृतिक चीज है, ये मुनि दशा के लिए नेचुरल है। इसके लिए परिचय का मतलब है जो नेचुरल है। इसका यदि हम कोई उपचार करते हैं, इसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो गलत है, वो उचित नहीं है, वो मुनि दशा से समझ लीजिए भ्रष्ट है, क्योंकि ये चीजें तो नेचुरल है। सर्दी पड़ेगी, सर्दी को सहन करना है, गर्मी को सहन करना है, कोई असुहावनी चीजें लगेंगी, भूख प्यास होगी, एक बार करना है भोजन, पानी भी तभी लेना है, तो ये सब चीजें नेचुरल हैं, इसलिए इनको परिचय कहा है। ये हो गया चर्या शैया निषद्या भी शब्द है आसन के लिए, चर्या शैया निषद्या यानी आसन। इसके बाद में है याचना। याचना मतलब कि याचना का अर्थ होता है मांगना। क्या चीज मांगना है कि मुनिराज आहार के लिए जाते हैं और भिक्षा वृत्ति से आहार लेते हैं। मुनिराज की जो आहार की वृत्ति है, यद्यपि वो नवदा भक्ति पूर्वक लेते हैं, तो भी वो आहार दूसरों के घर लेना पड़ता है। तो कुछ लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं अपने में, जैसे कि हमको इधर उधर कहीं भोजन करना वो अच्छा नहीं लगता है, अपनी व्यवस्था खुद रखो, तो अब मुनि बन गए। तो जिसको ऐसा बहुत ज्यादा ईगो है इस चीज की, तो उसको अपनी इस ईगो को यानी सहन करना पड़ेगा कि आहार के लिए तो दूसरे के घर जाना ही है, लेकिन वो आहार लेने के लिए जाते हैं, लेकिन दीनता नहीं लाते। मुनिराज आहार के लिए गृहस्थों के घर जाते हैं, भिक्षावृत्ति से इस तरह से अंजलि बांध के जाते हैं, वो ये बताता है कि हम आहार के लिए आए हैं, लेकिन उनके अंदर इंफीरियरिटी नहीं आती है, दीनता नहीं आती है कि अरे ये मुनि दशा में यही खराब काम है, या आहार के लिए दूसरों के घर जाना पड़ता है। ऐसे कभी अपने अंदर हीन भावना नहीं लाते कि हम क्यों मुनि बन गए, हमें क्यों दूसरों के घर आहार के लिए जाना पड़ रहा है। वो सहज भाव से आहार मिल जाता है तो ठीक है, कदाचित नहीं मिल रहा है, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो रही है, कोई विधि नहीं ले रहा है, तो भी ऐसे नहीं मांग लें, याचना कर लें कि अब दे दो, तुमको पता नहीं है क्या, विधि बता दें, उपदेश में बता दें, ऐसा भी नहीं होता है। तो ये याचना परिचर्या है, ये भी नेचुरल चीज है कि आहार आपको गृहस्थों के घर जो विधि बताई है उस विधि से करना है। इसके बाद में है आक्रोश। आक्रोश का मतलब है कि कोई दूसरे लोग मुनिराज को देख के गुस्सा कर सकते हैं, कोई कुछ भी गाली गलौज कर सकते हैं, दुष्ट कह सकते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। नग्न दिगंबर मुनिराज को देख के अपशब्द कहे, क्रोध किया, अपमान किया, तो भी उसको शांत भाव से सहना, वो आक्रोश परिचय है। फिर है वध। वध का मतलब है
कोई मार रहा है, उपसर्ग आदि होते हैं, किसी ने मार दिया है, जान से मार दिया है, तो कुछ थोड़ा बहुत अंगों का घात किया है, तो वो वध परिचय है। इसके बाद में है अलाभ। भोजन के लिए, आहार के लिए आए हैं और आहार का लाभ नहीं हुआ, तो भी शांत भाव से रहना, वो अलाभ परिचय है। इसके बाद में रोग। मुनिराज को रोग हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, कोरोना हो सकता है, हो सकता है। यद्यपि यानी मुनिराजों को बहुत कम है ये चीज कि रोग हो, क्योंकि मुख्य रूप से जो रोग होते हैं वो शारीरिक गड़बड़ी से होते हैं, और क्योंकि वो दिन में एक बार आहार लेते हैं, गर्म पानी पीते हैं, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका जो डाइजेशन है वो एकदम सही रहता है, तो उसके कारण रोग होना वो इजीली नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हो सकते हैं ना, मनुष्य शरीर है तो रोग हो सकते हैं उसमें। तो अगर रोग होता है तो भी उनको वो शांत भाव से सहन करते हैं, ये रोग परिचय है। अपने तो रोग अधिक क्यों होते हैं कि हम ओवर डाइट, हम बहुत खाते हैं, अधिक खाने से, कुछ भी खाने से, उटपटांग खाने से सारे, क्योंकि आप जाइए आयुर्वेद किसी भी वैद्य जी के पास में, सबसे पहले पेट ठीक करने की दवाई, कोई भी बीमारी हो, क्योंकि बीमारियों का मूल कारण है पेट की खराबी। इसलिए हमारा, क्योंकि खान पान गड़बड़ है, हमारा टाइम टेबल सारा गड़बड़ होता है, इसके कारण वो रोग होते हैं। और मुनिराज का सारा जीवन ही प्राकृतिक है, पैदल चलते हैं, वॉकिंग होती है, खाने पीने का सब सिस्टम सही है, इस कारण से वो रोग आसानी से नहीं होते, जल्दी से नहीं होते, लेकिन फिर भी हो सकते हैं। याचना, अलाभ, रोग, तृण स्पर्श। तृण स्पर्श यानी मुनिराज चलते हैं नग्न, चप्पल अप्पल तो पहनते नहीं है, नंगे पांव चलेंगे तो कांटे वाटे चुभेंगे कि नहीं चुभेंगे पैर में? कोई कांटे चुभेंगे, कोई कंकड़ चुभेगा, तो भी उसमें समता भाव से कि ये कांटा क्यों चुभ गया, उससे द्वेष करे। और अगर ऐसा हो, वो जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर जीव जंतु होंगे तो वो रास्ता जरूर बदलेंगे, लेकिन जिस रास्ते से जा रहे हैं और वहां पे देखा कंकड़ बहुत ज्यादा है, इधर अच्छी प्लेन जमीन है, तो रास्ता बदल लें, ऐसा नहीं होगा। वो जैसे चल रहे हैं फिर वैसे ही चलेंगे। तो ऐसा कंकड़ चुभे, कांटे आदि चुभे, तो भी वो समता भाव से वहां चलते हैं। मल, नेक्स्ट है मल। मल का मतलब है कि मुनिराज नहाते नहीं है, स्नान व्रत के धारी होते हैं, तो शरीर पे मैल जम जाता है, तो भी वो अपने शरीर पे मैल जमा हुआ देख के घृणा नहीं करते, अरे कितना मैल हो गया। कुछ लोगों को यही लगता है, मुनि बनने में एक ही प्रॉब्लम है कि नहाना नहीं है, नहाना नहीं है तो फिर बिना नहाए नहीं रह सकते हम, इस तरह की मान्यता यदि होती है तो मुनि नहीं बन पाता है वो व्यक्ति। तो मुनि बनने के बाद में उस मल परिचय को जीतना। गर्मी के दिनों में पसीना आता है, पैदल चलते हैं तो मल तो जमता है, ऐसा तो है नहीं कि जमेगा नहीं, पसीना आएगा तो मैल तो जमेगा ही। इसके बाद में है सत्कार पुरस्कार, ये एक ही है पूरा, सत्कार पुरस्कार। सत्कार पुरस्कार का मतलब है कोई सम्मान कर रहा है, कोई बहुत पुरस्कार दे रहा है, मतलब ऐसा पुरस्कार जैसे बच्चों को देते हैं वैसा नहीं, लेकिन कोई बहुत मान बढ़ाई, कोई हमारी बहुत प्रशंसा कर रहा है, बहुत हमको मान सम्मान दे रहा है, तो भी समता भाव, ऐसा नहीं फूल के कुप्पा हो जाए कि मैं ही हूँ जो कुछ भी हूँ, ऐसा नहीं। तो सत्कार पुरस्कार ये भी उनके लिए परिचय है, क्योंकि ये भी नेचुरल चीज है। मुनिराज हैं, त्याग तपस्या करते हैं, तो लोग उनका मान सम्मान करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, और उनके गुणगान गाने पर भी देखो, भगवान के अपन गुणगान गा रहे हैं तो वो तो वीतरागी हो गए, तो ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो अभी है ना संचलन कषाय इनके तो, और इनके हम बड़ाई करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, तो भी वो मान उनके ऊपर हावी ना हो, ये भी कितनी बड़ी बात है कि हम उनके वरना जरा चार शब्द प्रशंसा के किसी कह दो तो वो अपने आप को समझता है बस मैं ही हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। ये सत्कार पुरस्कार ये भी परिचय है। इसके बाद में है प्रज्ञा।
प्रज्ञा का मतलब है ज्ञान। बहुत अधिक ज्ञान हो किसी मुनिराज को तो अपने ज्ञान का घमंड नहीं करते कि देखो मैं कितना ज्ञानी हूँ। अब ऐसा होता है, ये भी नेचुरल चीज है कि कोई विद्वान हो सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं कोई मुनिराज। तो ये प्रज्ञा परिचय है। फिर नेक्स्ट है अज्ञान। अज्ञान का मतलब कोई मुनिराज ऐसे भी हो सकते हैं जिनको कुछ भी ज्ञान नहीं हो। सामान्य रूप से आत्मा का ज्ञान हुआ, तीन विषय चौकड़ी का अभाव हुआ, लेकिन बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान हो ये जरूरी थोड़ी ना है। तो उनको अल्प ज्ञान हो, कम ज्ञान हो, उसको कहा अज्ञान। तो भी वो हीनता नहीं लाती। अधिक ज्ञान है तो मान कषाय में नहीं चढ़ते, कम ज्ञान है तो हीनता नहीं लाते कि लो मुझे कुछ ज्ञान ही नहीं है। जैसे शिवभूति मुनिराज थे तो उनको कुछ याद ही नहीं होता था, उनको ज्ञान ही नहीं था, तो भी वो अपने मन में हीन भावना नहीं लाए। ये हुआ ज्ञान। और लास्ट है अदर्शन। अदर्शन का मतलब है कि वो श्रद्धान से ऐसा च्युत नहीं होते कि मैं इतने दिनों से, इतने सालों से मुनि बनाया हुआ हूँ और इतनी मैं तपस्या करता हूँ, मेरे को कोई रिद्धि विद्धि प्रकट नहीं हुई। मैंने तो ये सुना था कि मुनि बन जाते हैं, तपस्या करते हैं तो रिद्धियां प्रकट हो जाती है। अब मैं इतना तो तप कर रहा हूँ, मुझे कोई रिद्धि प्रकट नहीं हुई, तो ये धर्म, ये मुनि मार्ग बनना ही गड़बड़ है, गलत है, सही नहीं है। ऐसा अपना श्रद्धान में गड़बड़ नहीं करती, यानी अपना जो जैन दर्शन के प्रति जो विश्वास है उस विश्वास से च्युत नहीं होते। इसका नाम है अदर्शन परिचय जय। इस प्रकार से 22 परिचय कहे गए हैं मुनिराज के जीवन में, और उन 22 परिचयों को जीतते हैं तो ये भावना हम ऐसी भाते हैं कि हम कब मुनि बन के इन 22 परिचयों को जीतेंगे। ये स्पेशली इसलिए मैंने कर ली चर्चा कि 22 परिचयों की कम होती है। बाकी ऊपर 12 अनुप्रेक्षा आई थी, वो मैंने नहीं बताई क्योंकि 12 भावनाओं के नाम और स्वरूप लगभग सभी जानते हैं। 12 भावनाओं के नाम पूछ लूं आप लोगों से? सुलोचना जी बोलिए 12 भावनाओं के नाम। नहीं है याद? स्नेहलता जी 12 भावनाओं के नाम नहीं याद? सुधा जी? नित्य, ऐश्वर्य, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निजरा, लोक भावना, बुद्धि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। बहुत बढ़िया। ये 12 भावनाएं, राजा राणा छत्रपति, ये तो सुना होगा ना आप लोगों ने। तो वो 12 भावनाएं हैं और 12 भावनाओं के नाम अनित्य लिख लीजिए जिनको याद नहीं है। फिर अनित्य, अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, भावना बाद में लिखते रहिएगा, मैं तो बोल रही हूँ। संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, फिर है आश्रव, संवर, निर्जरा। ये 3, आश्रव, संवर, निर्जरा। इसके बाद में है लोक, फिर बोधि दुर्लभ और धर्म। इस तरह से 12 भावनाएं। तो जब मुनि बनते हैं, मुनि बनते समय भी वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, मुनि बनने के बाद भी करते हैं और गृहस्थ भी करते हैं। इसलिए कहा कब समता उर्मे लाकर, 12 अनुप्रेक्षा भाकर, ममता में भूत भगाकर, मुनि व्रत धारू वन जाकर, धरकर दिगंबर रूप कब, 28 गुण पालन करूं, 22 परिचय सह सदा, शुभ धर्म 10 धारण करूं। और ये 22 परिचयों को सहकर जो शुभ 10 धर्म हैं उनको मैं कब धारण करूंगा। 10 धर्म कौन से हैं? बोलिए रश्मि जी। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शोष, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। बहुत बढ़िया, ये याद है सबको?
ये अनशन को याद नहीं है, वो खुद लिख लें फटाफट और याद करने हैं, कोशिश करें कि हम ये याद रखें। उत्तम क्षमा, मार्दव, उत्तम सबके आगे आएगा। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच। उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। एक चीज और रह गई है, 28 गुण पालन करूं, 28 मूल गुण, 28 मूल गुणों का पालन। तो मुनिराज के 28 मूल गुण कौन से होते हैं? 5 महाव्रत, 28 मूल गुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 आवश्यक और 7 शेष गुण। ये शेष गुण वैसे अलग अलग हैं, अभी जिन लोगों को याद नहीं हो वो छेड़ाला की छठी ढाल में, छेड़ाला भी होगी कि नहीं होगी भी बात है, मैं भेज दूंगी फिर फोटो खींच के। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? 3 तो पंजे हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, ये तो 5-5 हैं। 6 आवश्यक हैं और 7 एक्स्ट्रा अलग, एक सिंगल सिंगल है तो उनको 7 शेष गुण। ऐसे करके ये 28 मूल गुण मुनिराजों के होते हैं। अभी अपना ही रह जाएगा अगर मैं उसको फिर एक को 6 आवश्यक कौन से हैं वो बताऊंगी, तो काफी लोगों को तो पता होंगे मेरे ख्याल से, 1-2 लोग हैं जिनको नहीं पता है। फिर करेंगे अपन चर्चा भी, अपने इसमें आने वाला है आगे पंच परमेष्ठी का स्वरूप, तो उसमें फिर आ जाएगी चर्चा। तप तपू द्वादश विधि सुखद नित, बंद आश्रव परिहरूं। और क्या करूं मैं 12 प्रकार के तपों को तपूं और विधि सुखद, जिनकी जो प्रक्रिया है, यानी 12 प्रकार के जो तप हैं, उन 12 प्रकार के तपों को जो वो सुख देने वाले हैं, ऐसे नित यानी हमेशा, सुखद यानी सुख देने वाले, उन 12 तप के को विधि प्रकार से, अच्छी प्रकार यानी उनको तरीके से, उनकी जो विधि है उस रूप से उनको मैं तपूं। 12 तप कौन से हैं? 12 तप बोलिए भारती आंटी। मैं नहीं बोलूंगी। चलिए मीना चाची बोलिए। अरे ये क्या चक्कर है? मुझे लग रहा है आप लोग बोर हो रहे होंगे कि मैं ये बता रही हूँ, लेकिन यहाँ तो अनशन उन्होंने ये सब। हाँ वो भी कंफ्यूज हो गई। अनशन उन्होंने वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 12 प्रकार के तप होते हैं, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग। बहिरंग तप है अनशन, अवमोदर्य। अब मैं लिखवा नहीं रही हूँ, जिन लोगों को नहीं पता ना, आप लोगों के यहाँ सत्वार सूत्र की पुस्तक तो है ही, तत्वार सूत्र में 9वें अध्याय में नाम दिए हैं, 9वें अध्याय में देखेंगे बीच में सूत्र है, मेरे ख्याल से 20-22 के आसपास का सूत्र होगा कुछ उसमें मिल जाएंगे। ये सूत्र ही है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेशा, बाह्यम तपः, ऐसा 9वें अध्याय में सूत्र है, आप लोग लिख लेना जरूर से। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानानुत्तरम ये अंतरंग परिग्रह है, सॉरी अंतरंग तप है। बोलिए आंटी। धर्म के 10 लक्षण में काल क्लेश लिखा हुआ था, काय क्लेश होगा ना वैसे? धर्म के 10 लक्षण में काय क्लेश? हाँ, मैंने अभी बोला था, बहिरंग तप में है ना काय क्लेश। काय क्लेश है ना, उसमें काल क्लेश लिखा हुआ था, तो वो मैं मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट है, काल क्लेश तो मिसप्रिंट है।
क्योंकि मैंने उसमें बोला था ना उसके बारे में, 12 तप के बारे में। नहीं, वो मिसप्रिंट है। तो तप तपू द्वादश विधि, 12 प्रकार के विधि यानी 12 प्रकार, द्वादश विधि यानी 12 प्रकार के तपों को मैं निरंतर तपूं, जो कि सुख देने वाले हैं, यानी सुख देने वाले 12 प्रकार के तपों को मैं तपूं। और उससे क्या होगा? तप तपने से, तप करने से क्या होता है? बंध आश्रव परिहरुं, आश्रव बंध रुकता है, यानी सूत्र है तपसा निर्जरा च, तप से संवर भी होता है, तप से निर्जरा भी होती है। तो संवर होता है मतलब आश्रव का निरोध, वो संवर है, इसलिए आश्रव परिहार, आश्रव का रुकना हुआ, निरोध हुआ। और बंध परिहरुं, बंध का रुकना, वो एक देश रुकना, वो निर्जरा है। आश्रव का निरोध वो संवर है, और बंध का एक देश निरोध, निरोध मतलब रुकना, वो निर्जरा है। तो 12 प्रकार के तपों को जब मैं करूंगा, तपूंगा, तो उससे क्या होगा? संवर और निर्जरा होगी, संवर निर्जरा होगी। उसी को दूसरे शब्दों में कहा है कि बंध और आश्रव का मैं परिहार करूंगा, उनको दूर करूंगा। अरुरो की नूतन कर्म संचित कर्म रिपु को निर्जरू, आश्रव बंध रुक जाएगा। तो आश्रव रुका, इसका अर्थ क्या हुआ? अरु, उसी का अथवा करके लिख रहे हैं। रो की नूतन कर्म, नूतन यानी नवीन कर्मों का आना रुकना, इसे क्या कहते हैं? नवीन कर्मों का आना रुकना। सुनीता आंटी, इसे संवर कहते हैं। इसे संवर कहते हैं। नए कर्म आना रुक गए, अब नए कर्म नहीं आ रहे हैं, वो कहलाता है संवर। तो अरु रो की नूतन कर्म यानी संवर हुआ। और संचित कर्म रिपु को परिहरूं, और जो पहले के संचित कर्म थे, जो पहले के भरे हुए थे, उनको हम हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? पुराने भरे हुए कर्मों को निकालना। मनोरमा आंटी, निर्जरा। निर्जरा। तो आश्रव बंध का तो परिहार कर रहे हैं, और जो संवर निर्जरा है उसको मैं कब करूंगा? तो 12 प्रकार के तपों को करने से आश्रव बंध आश्रव उनका परिहार होगा, वो रुक जाएंगे, और नए कर्म बंधना रुक जाएंगे। पुराने जो संचित कर्म थे उनको मैं निर्जरू, उनकी निर्जरा, उनका धीरे धीरे क्षय वो होने लग जाएगा। तो ऐसा कब होगा? ये ऊपर सबसे पहले लिख दिया कब, मेरे वो दिन कब आएगा जब ये सारे काम मेरे जीवन में होंगे। क्या क्या काम होंगे? कि ये मुनि बनूंगा। तो मुनि कैसे बनूंगा? कि समता लाकर, भार्य भावना भाकर, ममता में भूत भगाकर। और फिर मुनि बनने के बाद क्या होगा? ये तो मुनि बनते समय, और मुनि बनने के बाद 28 मूल गुणों का पालन, 22 परिचर्या, 10 धर्म, 12 तप, और ये संवर निष्ठा होगी, आश्रव बंध रुक जाएंगे। अब आगे इसके बाद क्या होगा? मुनि तो बन गए, इसके बाद क्या होगा? तो कह रहे हैं कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, करतादिक भेद मिटाऊं, रागादिक दूर भगाऊं, कर दूर रागादिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल, लहि चरित क्षायिक आचरूं, आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं। अब क्या होगा? मुनि बनने के बाद आगे क्या कह रहे हैं? कब धन्य सुअवसर पाऊं, वो अवसर, वो सुअवसर, अवसर तो है ही अच्छी चीज, लेकिन सुअवसर, वो अच्छा अवसर कब पाऊंगा? और वो धन्य, वो अवसर भी कैसा है? धन्य। कि मैं कब धन्य होऊंगा? वो धन्य घड़ी, धन्य दिवस, धन्य अवसर कब पाऊंगा? कौन सा? जब निज में ही रम जाऊं, जब मैं अपने में ही रम जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा, कर्तादिक भेद मिटाऊं, और ये जो कर्ता कर्म की मैं करता हूं, और मेरे ज्ञानादिक मेरे कर्म है, जो भी कुछ भी भेद हैं, वो कर्ता आदि के भेदों को मिटा दूंगा, और रागादिक दूर भगाऊं, और जितने भी राग बचे हैं, अभी मुनि बन गया, मुनि बनने के बाद भी संजुलन कषाय जन्य, क्रोध मान माया लोभ, संजुलन जन्य जो राग बचे हुए हैं, उनको मैं
कब दूर भगाऊंगा, कब दूर करूंगा। ऐसा धन्य घड़ी, धन्य अवसर वो कब पाऊंगा कि जब मैं अपने में ही रम जाऊंगा। कर्ताधिक भेद का मतलब है, जैसे छेड़ाला में आप लोगों ने छठी ढाल में देखा होगा, जह ध्यान ध्याता ध्येय को विकल्प वच भेद न जहां। तो ये जो भेद है कि मैं ध्यान करने वाला, ये आत्मा मेरा ध्येय, ऐसा भेद कि बस मैं ही हूँ, कुछ भी भेद नहीं, मैं जीव हूँ, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, ये सब भेद करके जानने वाली बातें होंगी। और अभेद, देखो अपन कोई भी चीज खाते पीते हैं, शिकंजी पीते हैं अथवा ठंडाई पीते हैं, तो क्या क्या होता है उसमें? ठंडाई में तो 10-20 चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। शिकंजी में भी 2-4 चीजें होती हैं। तो हम जब वो पीते हैं, ठंडाई पी, तो हमको 20 स्वाद अलग अलग आते हैं कि एक सबका इकट्ठा स्वाद आता है? सबका एक। यदि हमको 20 चीजें अलग अलग ख्याल में आती है ना, तो हमको स्वाद नहीं आता है। ये जब तक भेद रहते हैं तब तक फिर स्वाद नहीं आ पाता है, भेद होते हैं तो। जैसे समझ लीजिए पकौड़ी बनाई घर में, सर्दी के दिन है ना, दाल की पकौड़ी बनाई, तो हम पकौड़ी खा लेते हैं, सबका मिक्स स्वाद आता है, नमक का भी, मिर्च का भी, दाल का भी, और जो भी मसाले डले हैं सबका, वो सबका मिक्स। और कभी कोई कहे पर्टिकुलर कि नमक बताना है इसमें, तो हमने पकौड़ी खाई और स्वाद लिया, फिर कहते नहीं नमक तो ठीक है, फिर उसने तुरंत, वो तो हम खा चुके, उसके बाद में उसने पूछ लिया सामने वाले ने कि मिर्ची भी ठीक है ना, मिर्ची का तो मैंने स्वाद ही नहीं लिया। अब जो हमारी दृष्टि नमक पे गई तो मिर्ची पे ध्यान नहीं पड़ता है, ऐसा भेद गया ना, तो फिर वो पूरे अखंड का स्वाद नहीं आता है। ऐसे हम खाते हैं तो अखंड का स्वाद लेते हैं, फिर हम भेद नहीं करते इसमें नमक भी है, मिर्च भी है, ये मसाला भी है। लेकिन जब हमारी दृष्टि भेद पे केवल नमक पे गई, और कभी कोई खाली मिर्च पे जाए तो फिर नमक का ध्यान नहीं रहता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कर्ताधिक भेद मिटाऊं, कि जब हम आत्मा का में लीन कब होंगे, सदा सदा के लिए, कि मैं आत्मा, मैं ज्ञान, फिर दर्शन, फिर सुख, फिर भी वीर्य, मैं ज्ञान का कर्ता, मैं पर पदार्थों का कर्ता नहीं। ऐसा ये जो ये भेद है ना, ऐसा भेद मिटाऊं। तो कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब निज में ही रम जाऊं, कर्ताधिक भेद मिटाऊं, रागाधिक दूर भगाऊं। और फिर क्या होगा? कर दूर रागाधिक निरंतर, आत्म को निर्मल करूं, बल ज्ञान दर्शन सुख अतुल लही, चरित शायिक आचरूं। और ये रागाधिक को धीरे, जैसे ही मैं ये इस प्रोसेस में लगा, अपने में ही रम गया, तो क्या होगा कि शपक श्रेणी पर आरोहण होगा, मुनि बन गए, निज में ही रम गए और सारे भेद मिटा दिए, तो क्या होगा? शपक श्रेणी पर आरोहण होगा। और उस प्रोसेस में ये जितना राग बचा है वो रागाधिक को निरंतर को दूर किया, और फिर क्या होगा? आत्म को निर्मल करूं, हमारी मेरी जो आत्मा है, मैं जो हूँ, वो समस्त प्रकार के जो भाव कर्म है, मोह राग द्वेष, उनसे रहित, इस मल से रहित, निर्मल हो जाएगा। तो वो दिन कब आएगा, वो अवसर कब आएगा कि मैं आत्म को निर्मल करूं। और फिर क्या होगा? बल, बल यानी वीर्य, ज्ञान यानी ज्ञान, दर्शन यानी दर्शन, सुख यानी सुख, और अतुल, अतुल यानी है अनंत। दिन में अपन ने पढ़ा था, ये अनंत जब बनते हैं तो अनंत चतुष्टय, सचतुष्टय वो प्रकट होते हैं। तो ये अनंत चतुष्टय, तो ये इधर से शुरू, अनंत तो यहाँ लगाना, अनंत, यहाँ वीर्य बताया सबसे पहले वो छंद के उससे, तो अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, ये लही, लही यानी प्राप्त करके, चरित शायिक आचरूं, शायिक चारित्र का आचरण करूंगा। हमने 9 लब्धियां भी देखी थी दिन में, नव केवल लब्धि रमा धरन, तो 9 लब्धियों में एक शायिक चारित्र भी नाम था। यहाँ तो अभी अनंत चतुष्टय बताए हैं कि मैं जब ये सारे भेदभाव मिटाकर रागादि को दूर कर दूंगा, तो क्या होगा कि अनंत चतुष्टय मुझे कब प्रकट होगा? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, ये प्राप्त कर कर, और वो जो अनंत भगवान हैं उनके चारित्र, यहाँ तो लिखा है शायिक चारित्र, वो अथवा यथाख्यात चारित्र भी उसको कहते हैं। तो ऐसा शायिक चारित्र का आचरण कब करूंगा? और क्या होगा? आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं, आवे अमर कब सुखद दिन, जब दुखद भव सागर तरूं।
जब ये सारे ये कर्म दूर हो जाएंगे, रागादिक भाव, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा, शायद चारित्र प्राप्त हो जाएगा, फिर क्या होगा कि मैं जिनेंद्र बन जाऊंगा। कब बनूंगा, ये भावना भा रहे हैं। और वो जिनेंद्र कैसे है, आनंद का कंद, आनंद का कंद। एक वो होती है मिठाई कलाकंद, कलाकंद का नाम सुना है? कलाकंद, कलाकंद क्या होता है कि कंद का मतलब है वो उसका मिठास का पिंड, कंद डलता है उसमें, वो कोई मिठास का पिंड, रसगुल्ला। तो कलाकंद तो पता नहीं आजकल चलता है कि नहीं चलता है, पुराने लोगों ने तो सुना होगा, खाया भी होगा कलाकंद। तो वो आनंद का कंद, कंद मतलब वो उसका पिंड वही है उसमें बस, और कुछ नहीं। तो ऐसा आनंद का कंद, आनंद का ही पिंड जिनेंद्र, जिनेंद्र भगवान का मतलब क्या है, आनंद 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 आनंद, इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान का मतलब क्या, भगवान का मतलब है आनंद। भगवान इज इक्वल्स टू आनंद, सुख के पिंड है। अनंत सुख भोगते और करते क्या है, भगवान क्या करते हैं, मंदिर में बैठे बैठे भगवान क्या करते हैं, सुख भोगते हैं और क्या करते हैं, आनंद का कंद है। तो आनंद कंद जिनेंद्र बन, ऐसे में आनंद का पिंड स्वरूप वो जिनेंद्र, जिनेंद्र यानी जिनेंद्र का अर्थ बताया था, जिन्होंने मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीता, वो जिन है। तो ऐसा जिनेंद्र मतलब भगवान अनंत परमात्मा बनकर आनंद कंद जिनेंद्र बन, उपदेश को नित उच्चरूं। और फिर क्या हो कि मैं अनंत बन जाऊंगा तो वाणी खिड़ने लग जाएगी, मैं भी उपदेश निरंतर, उपदेश को उच्चरूं यानी दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश का उच्चारण करूं, उपदेश दूं। आवे अमर कब सुखद दिन, वो सुखद दिन कब आएगा, अमरचंद जी कह रहे हैं कि वो सुखद दिन कब आएगा, जब इस दुखद भव सागर से मैं तिर जाऊंगा, जब दुखद भव सागर तरूं। अमरचंद जी भावना भा रहे हैं कि मेरा वो सुखद दिन कब आएगा कि जब इस दुख देने वाले संसार रूपी सागर से मैं पार उतर जाऊंगा, तिर जाऊंगा। इस तरह से इस पूरी स्तुति में यानी मैं भगवान के पास आया, भगवान के पास आके अपना दिन, वो अवसर, वो अति पुण्य उदय मम आया, ऐसी भावना भाई। और फिर भगवान के पास आते ही क्या क्या परिवर्तन हुआ कि अब तक कैसे दुख पाए हैं आपको नहीं जाना था, और अब मेरी क्या भावनाएं हो रही हैं। उसके बाद में ये भक्त, सच्चा भगवान का सच्चा भक्त क्या है, कौन है, वही है भगवान का सच्चा भक्त जो ये कि आनंद कंद जिनेंद्र बनना चाहता है। वही भगवान का सच्चा भक्त है जो भगवान बनना चाहता है। और सच्चा भक्त वो है जो भगवान बन जाता है, भगवान बनना चाहता है और फिर भगवान बन जाता है। और भगवान भी सच्चे कौन से हैं, जो भक्त को भक्त नहीं बना के रखते हैं, जो भक्त को कहते हैं तो भक्त नहीं भगवान है, और जिनके पास पहुंचकर वो भक्त भक्त नहीं रहता है, वो भगवान बन जाता है, वही सच्चे भगवान है। एक वो इसी बच्चों की पाठमाला में ही लिखी है, कहा वो पोयम है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सप्त भयों से नहीं डरेंगे, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। उसकी लास्ट लाइन है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त हैं लेकिन भक्त बने नहीं रहेंगे, हम भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो ऐसा सुखद दिन हमारे सभी के जीवन में आए कि हम सब भी इस दुखद भव सागर से तरें। इसीलिए हम ये सारी जो उपक्रम है, ये सारा जो काम हम करते हैं, ये इसीलिए कि निश्चित रूप से हम इस संसार के दुखों से छूटकर और अपनी आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करें, और अनंत अनंत काल के लिए, अनंत अनंत काल के लिए अपने सुख स्वरूप आत्मा में लीन हो जाएं और अनंत काल तक सुख भोगते रहें। ऐसी भावना से ये स्तुति की चर्चा पूरी करते हैं। ये स्तुति अपनी पूरी हो गई है। अब अगर कल दिन में वो पूरी नहीं होगी स्तुति, इसमें अतुल शब्द का क्या अर्थ है? अतुल यानी अनंत, अनंत। अगर कल दिन में वो स्तुति पूरी नहीं होगी तो अपन शाम को उसको पूरी करेंगे। दिन में ही बता दूंगी मैं वैसे भी, और नहीं तो मैं मैसेज डाल दूंगी, नहीं तो फिर शाम को फिर कल नहीं रखेंगे क्लास, है ना। अगर दिन में पूरा हो जाता है तो फिर शाम की फिर छुट्टी रखेंगे। बोलिए आंटी। कल आपने एक क्वेश्चन लिखवाया था
हाँ कल वाला तो आज हो गया इतनी जल्दी। बोलिए, सुधा जी बोल रहे हैं, बोलिए। ये कौन पूछे राम लक्ष्मण नंदन? गुप्ती से मुनिराज ने बाहर दिया था वन में जाके। हाँ, वो गुप्ती और सुगुप्ती मुनिराज थे, जिनको उन्होंने दंडक वन में राम सीता लक्ष्मण ने। वो चारण रिद्धिधारी थे क्या? चारण रिद्धिधारी थे या नहीं थे इसका तो मुझे ध्यान नहीं है। चारण रिद्धिधारी थे। चारण रिद्धिधारी होंगे, आप लोग देख लेना, वो मुझे हाँ, ध्यान मैंने नहीं। देखा हुआ है। चारण रिद्धिधारी मुनि थे। हाँ हाँ, चारण रिद्धिधारी अब ये थे। आप लोगों को ये बहुत सारी जिन लोगों को याद नहीं है ना, ये बहुत सारा होमवर्क आप लोगों के लिए है। ये सब चीजें आपको याद करनी है, ये छुट्टियां हैं आप लोगों के लिए 10-12 दिन। तो ये सब चीजें मतलब अभी कल तो है क्लास दोपहर में भी, और हो सकता है परसों भी अगर विषय पूरा नहीं होगा तो, लेकिन फिर उसके बाद छुट्टियां रहेगी लगभग 3 तारीख तक। तो आप लोगों को याद करनी जो जो भी चीजें, ऐसा नहीं है कि पिछला और भूल गए पता लगा। ऐसा नहीं हो जाए, ठीक है। बोलिए रेखा जी। एक मुझे इसके प्रश्न भी देना चाह रही थी मैं कुछ। बोलिए रेखा जी, आप कुछ बोल रहे हैं? दिल्ली अनम्यूट करिए। मैं यही बता रही थी क्वेश्चन का आंसर। अच्छा ठीक है, देखिए इसके प्रश्न लिख लीजिए आप लोग इस देव स्तुति के। इस स्तुति के आधार पर अपने दुखों के कारण बताइए। कल भी मैंने बताया था आपको ये कि हमने दुख क्यों पाए, पाए अनंत दुख अब तक, तो क्यों अनंत दुख पाए, तो हमारे दुखों के अपने दुखों के कारण बताइए। फिर दूसरा प्रश्न है कि इस स्तुति के आधार पे, मतलब इस स्तुति के आधार पे बताना, वैसे तो कारण अपन अपने मन से बता सकते हैं, लेकिन इस स्तुति के आधार पे, उसकी लाइंस के आधार पे, भगवान के दर्शन करने से अर्थात उन्हें पहचानने से क्या लाभ है। भगवान के दर्शन करने से अर्थात उनको पहचानने से क्या लाभ है। थर्ड क्वेश्चन है, भगवान का भक्त कैसा मुनि बनना चाहता है और मुनि बनकर क्या करना चाहता है। या हम भी लिख सकते हैं, हम कैसे मुनि बनना चाहते हैं और मुनि बनकर क्या करना चाहते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है कि ज्ञानी भक्त की क्या भावना है। ज्ञानी भक्त की भावना मतलब वो उसका क्या लक्ष्य है, वो क्या बनना चाहता है। ये तो मैंने इसके हिसाब से बताए हैं, बाकी जो अपन ने 12 तक 10 धर्म और ये सब भी प्रश्न इसी में है, वो समझ लीजिए, तो है ही। चलिए मैं इसके जवाब पूछूंगी आपसे, अगर कल रखते हैं अपन, जैसे भी होगा मैं मैसेज डाल दूंगी कल की क्लास का, अगर कल रखेंगे तो मैं कल आपसे इसके जवाब पूछूंगी, नहीं तो फिर जब होगी क्लास तब देखेंगे फिर, है ना। बोलिए भारती। इंदौर में क्या विषय है? गोमट सार कर्म कांड का दूसरा तीसरा चौथा अधिकार। और कौन आ रहे हैं? वो विकास जी छाबड़ा ही लेते हैं, 2-2 घंटे की 3 टाइम वही क्लास लेते हैं। ये शनिवार को सतपथ दर्शक का वो मतलब क्वेश्चन आंसर है ना शनिवार को? हाँ, तो ये किस पे मोबाइल पे आएगा? अब वो मेरे पास जो मैसेज आया था ना वो मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया, इसके अलावा आप जो मैसेज आएगा मैं भेज दूंगी आगे मैसेज, मुझे भी नहीं पता उसका वो कैसे होगा, जितना मैसेज आया था उतना मैंने डाल दिया था। ठीक है, जिनवाणी स्तुति कौन बोलेंगे आज? मिथ्यादम नाशवे को, ये भी याद करनी है अपने को। सुनीता आंटी आप बोल रहे हैं?
मिथ्याता में नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा परिभाष वे को भानु शिवा खानी है ओ द्रव्य जान वे को बंद विद्यमान वे को स्वपरि पहचान वे को यही परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव जताए को कौन सताए वे को भव्य उरयानी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के यही जिनवानी है हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रह जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख है जावानी के ज्ञान से सुख दे लो कालो सोवानी मस्तक नमो सदा दिन तोड़ो नौवर्ण मुक्ता में